हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग उपस्थित हैं, अभी फास्ट रिवीजन का क्लास चल रहा है और हम लोग 43 प्रैक्टिस सेट बिहार स्पेशल का कर रहे हैं, जिसमें 1900 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे पहला प्रश्न हो जाएगा कि धातु से बने सिक्कों का निर्माण, है ना, धातु से बने सिक्कों का निर्माण सर्वप्रथम किस काल में हुआ? धातु से बने सिक्कों का निर्माण सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो ये वैदिक काल हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाता है वैदिक काल, है ना। और वैदिक काल को दो भागों में हम लोग बांट के समझ सकते हैं। एक हो जाएगा ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो जाता है उत्तर वैदिक काल। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे और दूसरा प्रश्न हो जाएगा, बिहार के किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहता है कि किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की स्थापना किया गया? तो ये स्थापना किया गया कहाँ पर? किशनगंज में की गई, है ना। किशनगंज में इसका स्थापना किया गया है, यही किशनगंज सॉरी, जहाँ पे चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है ना। चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है और इसी किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा भी होता है। बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा इसी किशनगंज में होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नुहानियों के पतन के बाद अफगान शक्ति का पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? है ना। नुहानियों के पतन के बाद, कहता है नुहानियों के पतन के बाद अफगान शक्ति का पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? है ना, किसके नेतृत्व में हुआ यहाँ पे? तो ये शेर शाह के नेतृत्व में होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 4 नंबर सवाल है, अक्षांशीय दृष्टिकोण से बिहार कर्क रेखा के किस ओर है? उत्तर में है कि दक्षिण में है ना, उत्तर में है कि दक्षिण में है ना। तो ये उत्तर में हो जाता है, आंसर इसका ए हो जाएगा, है ना। कर्क रेखा के उत्तर में यह स्थित हो जाता है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, अंबिका मंदिर कहाँ पर स्थित है? अंबिका मंदिर, है ना। तो अंबिका मंदिर आप देख सकते हैं छपरा में स्थित है अंबिका मंदिर। अंबिका मंदिर कहाँ पे? तो छपरा में स्थित हो जाएगा। चलिए छठा नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये छठा नंबर सवाल है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? है ना, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पे? तो चंपा में अंग महाजनपद की राजधानी है। 16 महाजनपदों में अंग महाजनपद भी शक्तिशाली था, मगध तो ऑलरेडी शक्तिशाली था ही। बिहार में 3 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। बिहार में 3 महाजनपद, है ना, जनपद। महाजनपदों की कुल संख्या 16 है और इसी 16 महाजनपदों की चर्चा 2 जगहों पे मिलता है, एक बौद्ध धर्म के ग्रंथों में और एक जैन धर्म के ग्रंथ में। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, है ना, अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का है भगवती सूत्र। यही दोनों ग्रंथ है जहाँ पर 16 महाजनपदों का चर्चा मिलता है, 16 महाजनपदों का, और 3 महाजनपदों का चर्चा जो उल्लेख है वह बिहार में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर, बिहार में सिगरेट का एकमात्र कारखाना कहाँ पर स्थित है? सिगरेट का एकमात्र कारखाना कहाँ पे होगा? तो ये मुंगेर जिले में हो जाता है, जहाँ पे बंदूक सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं बिहार में। और यहाँ पे नवाबों ने, बंगाल के, है ना, सुल्तानों ने भी इसकी राजधानी मुंगेर में स्थानांतरित की थी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पे कौन हो जाते हैं? तो ये जेपी कृपलानी हो जाएंगे, जेपी कृपलानी, है ना। इसका आंसर हो जाएगा जेपी कृपलानी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये प्रश्न हो जाएगा 9 नंबर, अंग्रेजों द्वारा कृषकों से हल के बदले 3 रुपये सालाना लिया जाने वाला कर क्या था? अंग्रेजों द्वारा कृषकों से हल के बदले 3 रुपये सालाना लिया जाने वाला यहाँ पे कर क्या था? ये तो इस कर को हम लोग, है ना, बेट माफ़ी कहते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, बेट माफ़ी, बेट माफ़ी कहा जाता है। चलिए 10 नंबर सवाल जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना, 10 नंबर जो इम्पोर्टेंट है, रैयत के मर जाने के बाद, है ना, रैयत के मर जाने के बाद
अंग्रेजों द्वारा उनकी संपत्ति हस्तांतरण के लिए उत्तराधिकारी से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? कर क्या कहलाता है यहाँ पे, है ना? तो ये कर जो है बपही पुताही कहा जाता है। बपही पुताही, आंसर इसका ए हो जाएगा। बपही पुताही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए, ब्रिटिश काल में नहर के पानी से, है ना, ब्रिटिश काल में नहर के पानी से सिंचाई के बदले लिए जाने वाला कर क्या कहलाता है? ब्रिटिश काल में नहर के पानी से सिंचाई के बदले लिए जाने वाला कर को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस कर को पैन खर्चा कहा जाता है। पैन खर्चा, है ना, आप देखते होंगे 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था तो वहाँ पे नील पदाधिकारियों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। यदि कोई किसान इस नील की खेती से उबरना चाहता था तो उसे पैन खर्चा देना पड़ता था, जो बहुत ज़्यादा होती थी। पैन खर्चा का मतलब होता है सिंचाई कर, है ना, इसको सिंचाई कर कहा जाता है। पैन खर्चा कर लगाई जाती थी किसानों के ऊपर। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मान्यताओं के अनुसार माधोपुरा स्थित, है ना, सिंहेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया है? सिंहेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो सिंहेश्वर मंदिर का निर्माण जो है भगवान विष्णु के द्वारा किया गया। आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 13 नंबर, बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो ये जन्म से इनका संबंध हो जाता है। इसका ए आंसर हो जाएगा, 13 का ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं 14 नंबर, लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बनने वाले फणींद्र घोष को क्रांतिकारियों ने मारने का जिम्मा किसको सौंपा था? है ना, मारने का जिम्मा किसको सौंपा था? 14 नंबर सवाल। तो चलिए 14 नंबर भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, 14, मारने का जिम्मा, है ना, किसको सौंपा था यहाँ पे? तो बैकुंठ शुक्ल को सौंपा गया था। इसका आंसर ए है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध में किस धातु का विशाल भंडार था? किस धातु का, है ना, विशाल भंडार था? मगध की बात हो रही है तो यहाँ लोहा की प्राप्ति सबसे ज़्यादा होती है और लोहा ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्रांति का काम किया था। अकबर ने मिथिला के राजपूत नरेश को 1574 ईस्वी में पराजित कर किस मैथिली ब्राह्मण को उस क्षेत्र में राजस्व वसूलने का अधिकार दिया था? है ना, राजस्व वसूलने का अधिकार किसको मिला? तो ये देखिए महेश ठाकुर को मिलता है। इसका आंसर ए हो जाता है, महेश ठाकुर को। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 17 नंबर सवाल देखते हैं और 17 है कि अकबर ने अपने किस सेनापति को छोटा नागपुर के राजा बिरसाल के खिलाफ भेजा था? अकबर ने अपने किस सेनापति को छोटा नागपुर के राजा बिरसाल के खिलाफ भेजा था? तो बिरसाल के खिलाफ भेजा था शाहबाज खान को। आंसर इसका सी हो जाएगा, है ना, शाहबाज खान को भेजा था, शाहबाज खान को। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे 18 नंबर सवाल, अंपायर गोरा बोस का संबंध किस खेल से हो जाता है? अंपायर गोरा बोर का संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट से हो जाएगा, है ना, गोरा बोस का क्रिकेट से संबंध हो जाता है। 19 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, इन्हीं के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम लोग और 20 जो लास्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के किस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया तथा इसकी अध्यक्षता भी की थी? कौन सा वह अधिवेशन था? तो यह अधिवेशन था झरिया का अधिवेशन। आंसर इसका सी हो जाता है ना, सी आंसर है।